नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे पिछले वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया। आज मैं इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, इस उम्मीद में कि इसे भी आप उतना ही प्यार देंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली बार मेरी ऐसी किसी पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है और हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहानी इससे पहले भी सुनी हुई हो। तो ये कहानी एक बड़ी ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की की है। एक बार एक शहर में एक किसान रहता था जिसकी एक बड़ी खूबसूरत बेटी थी। तो एक साल सूखा पड़ गया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब चूंकि किसान के पास आय का कोई और जरिया नहीं था तो उसे उसी शहर के एक अमीर आदमी से कुछ पैसा कर्ज लेना पड़ा, लेकिन किसान वो पैसा समय पर नहीं चुका पाया। एक दिन उस अमीर आदमी की नज़र उस किसान की बेटी पर पड़ी और उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वो अमीर आदमी बड़ा ही धूर्त और चालाक था और बूढ़ा भी था। तो वो जानता था कि किसान अपनी बेटी की शादी उससे इस तरह नहीं करेगा, तो उसने एक योजना बनाई। वो उस किसान के पास गया और उसने अपने कर्ज के बारे में बात की। किसान ने विनती की और असमर्थता व्यक्त की कि वो अभी कर्ज नहीं चुका सकता है। तो अमीर आदमी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो कर्ज नहीं चुकाएगा तो वो उसके खिलाफ मुकदमा करेगा और उसे सलाखों के पीछे भेज देगा। तो किसान और उसकी बेटी बड़े परेशान हो जाते हैं। तब वो अमीर आदमी कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या थोड़ी सरल कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दो तो तुम्हारा सारा कर्ज, ब्याज सब कुछ माफ़ हो जाएगा। लेकिन इस बात से किसान और उसकी बेटी और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब वो अमीर आदमी उसे ये एडवाइस देता है कि इतनी कठिन भी ये बात नहीं है, ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसका फैसला जो है हम भगवान पे छोड़ देते हैं। चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाता हूँ। तो वो क्या करता है, वो उस किसान और उसकी बेटी को समंदर के किनारे लेकर जाता है। तो समंदर के किनारे बहुत सारी कंकड़ बिखरे रहते हैं। तो वो कहता है कि मैं इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ अपने थैले में डालूंगा और तुम्हारी बेटी को एक कंकड़ चुननी होगी। अगर वो काली कंकड़ चुनेगी तो इसका अर्थ ये होगा कि उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी सफ़ेद कंकड़ चुनती है तो उसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और तब भी तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे इस खेल में शामिल होने से मना करते हो तो वही होगा कि मैं तुम पर मुकदमा करूंगा और तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो किसान और उसकी बेटी इस बात पे आपस में डिस्कशन करने लगे। इतने में उस अमीर आदमी ने 2 कंकड़ उठाए और अपने थैले में डाल लिए। तो उसने बड़ी ही चालाकी की और चालाकी से दोनों ही काले कंकड़ अपने थैले में डाल लिए। लेकिन वो लड़की भी बहुत पारखी नज़र की और तीक्ष्ण बुद्धि की थी। उसने नोटिस कर लिया कि अमीर आदमी ने दोनों काले कंकड़ अपने थैले में डाले। अब वो क्या करे, उसके पास 3 ऑप्शंस थे। पहली बात कि वो मना कर दे इस खेल में शामिल होने से, तो क्या आउटपुट, क्या रिजल्ट होता, साहूकार उसके पिता के खिलाफ मुकदमा कर देता। दूसरी चीज़ हो सकती थी कि वो सच बोले कि तुमने चालाकी की है और तुमने दोनों काले ही कंकड़ रखे हैं, तब भी उसे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलना था। बात वहीं की वहीं रहती कि उसके पिता के ऊपर मुकदमा हो जाता। तो फिर तीसरी बात ये हो सकती थी कि वो कंकड़ चुने जो ऑब्वियसली काली होती, उसे उस अमीर आदमी से शादी करनी होती, उसके पिता का कर्ज तो माफ़ हो जाता लेकिन उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती। तब उस लड़की ने बुद्धिमानी से काम किया। उसने कहा ठीक है, मैं एक कंकड़ जरूर चुनूंगी। तो उसने उस अमीर आदमी के थैले से एक कंकड़ निकाला और उसने उतनी ही फुर्ती और चालाकी से उस कंकड़ को वापस समंदर के किनारे बिखरे हुए कंकड़ों में गिरा दिया और उस अमीर आदमी से कहा, ओह मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कितनी लापरवाह हूँ, मुझसे वो कंकड़ नीचे गिर गई। तो अमीर आदमी बड़ा गुस्सा हुआ क्योंकि उसका तो सारा प्लान चौपट हो चुका था। तो लड़की ने कहा, लेकिन इतना परेशान होने की बात नहीं है,
मेरे हाथ की कंकड़ तो गिर चुकी है, लेकिन आपके झोले में तो अभी एक कंकड़ बाकी है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ पर आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान आई होगी। अमीर आदमी के थैले में काली ही कंकड़ बाकी थी। तो लड़की ने ये कहा कि अगर आपके थैले में काली कंकड़ है, इसका अर्थ यह है कि मैंने सफ़ेद कंकड़ उठाई थी जो नीचे गिर गई। अगर आपके थैले में सफ़ेद कंकड़ है तो इसका अर्थ यह है कि मैंने काली कंकड़ उठाई थी जो नीचे गिर गई। तो अमीर आदमी के थैले में देखा गया काली कंकड़ थी, इसका अर्थ ये निकला कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ उठाई और इस तरह से उसे उस कर्ज और ब्याज से मुक्ति मिल गई और उसे उससे विवाह भी नहीं करना पड़ा। तो देखिए, कहानियाँ कितनी लॉजिकल हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कहानियों की एक ख़ास बात होती है कि वो आसानी से हमें समझ आती हैं, हमारे दिमाग में छप जाती हैं, और समझ आना ही काफ़ी नहीं है। जिस समय वो कहानी का मैसेज, उसके भीतर छुपा हुआ संदेश हम महसूस कर सकें, वो उस कहानी की भी सफलता है और हमारी भी परिपक्वता है। तो मैं जो इसका निष्कर्ष निकाल पाई वो ये कि समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अगर हम आशावादी दृष्टिकोण और तार्किक होकर सोचें तो अवश्य ही कोई ना कोई समाधान हम ढूंढ सकते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ से सीख सकते हैं कि कई बार हमें टिट फॉर टैट वाला रवैया भी अपनाना पड़ता है। बुरे लोगों को उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के तौर तरीक़ों से हमें जीतना होता है। तो अगर आप अभी तक ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी। ऐसा कोई एक्सपीरियंस या ऐसा कोई आपने कहीं और कुछ ऐसा सुना हो तो वो हमसे शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रफुल्लित रहिए। धन्यवाद।